प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा जो है अभी समाप्त हुई है और ये जो देख रहे हैं अपार जन समूह जो है आज जब प्रधानमंत्री मोदी की सभा में पहुंचा था और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ से जा रही हैं। और आपको पता है कि आज की जो प्रधानमंत्री की जो सभा रही और उसमें उनका जो उन्होंने संबोधन जिस तरीके से किया है और जिस तरीके से इस चुनावी साल में जो उन्होंने संदेश दिए हैं उसके कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ इनपुट एडिटर जो है ब्रजमोहन सिंह सर आज जो प्रधानमंत्री ने देखा गया कि जो वहाँ से तो उद्घाटन और शिलान्यास तो हुआ ही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी विकास को लेकर के विरोधियों पर कैसे देखते हैं? देखिए, विकास का एजेंडा तो सबसे प्रमुख था नीतीश कुमार का और प्रधानमंत्री का। दोनों ने ही अपने स्पीच में विकास की बात की, लेकिन स्पीच के आखिर में जो बात कही है प्रधानमंत्री ने वो मार्के वाली है। घुसपैठ का जो मुद्दा है इस क्षेत्र में, सीमांचल क्षेत्र में, खासकर पूर्णिया और किशनगंज, अररिया, कटिहार, इन क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज की बात की। डेमोग्राफिक मतलब जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है वो देश के लिए और समाज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और उन्होंने साफ साफ उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इसके लिए जिम्मेदार बताया कि ये लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, और एक तरह से लीगल कवर दे रहे हैं। एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, वो किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में घुसपैठियों को भारत के अंदर नहीं रहने देगा। भारत का संविधान विदेशियों को यहाँ घुसपैठियों के रूप में रहने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं देता। और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डेमोग्राफिक चेंज हो रही है और यहाँ पे देश का कानून लागू होगा, घुसपैठियों के नहीं। घुसपैठियों को लेकर के बड़ा कड़ा और साफ संदेश दिया है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखने के बाद सारे लोगों से कहा कि जितना बिहार के लिए कर रहे हैं खड़े हो करके आपको बिल्कुल ये नीतीश कुमार का अंदाज ये बहुत ही शानदार रहा कि इतनी भारी संख्या में, और खासकर महिलाओं की संख्या आप देखते हैं, हमने गया वाला भी रैली देखा था और ये भी हम देख रहे हैं, लगभग 70% के आसपास 70% जो है वो महिलाओं की तादाद अगर अभी भी दिखाएं, अभी भी महिलाएं देखिए काफी संख्या में हैं। और इस स्थल को खाली होने में मुझे लगता है कि घंटों लग जाते हैं। और अभी तो बहुत समय है, अभी सिर्फ 5:15 बजा है जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूर्णिया का पूरा जो इलाका है इसको डीकंजेस्ट होने में और यहाँ से बाहर निकलने में लोगों को 3-4 घंटे का वक्त लगेगा कम से कम। इसलिए लोगों से ये भी हम लोग कहेंगे रवि कि लोग सावधानी से घर जाएं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात जो आपने सवाल पूछा था, वापस उसी सवाल पर आता हूँ। महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात में रिकॉग्नाइज किया महिलाओं की जो भूमिका है और जीविका समूह की जो भूमिका है, उसको कहा कि देश भर में ये पूरा जो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन होता है महिलाओं को लेके वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा इसका। तो ये देखिए आज के जो पूरी जनसभा जो हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। महिलाओं को बिहार की जो जीविका है उसको देश के लिए प्रेरणा बताया, नीतीश कुमार के नेतृत्व का सराहा, साथ साथ घुसपैठियों की जो बात की और विपक्ष जो है उस पर भी हमलावर रहे। चारों तरफ से कोशिश की है कि इस चुनावी साल में विपक्ष को घेरने की तमाम कोशिशें की। और एक बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है कि पूर्णिया की जनता और जो सीमांचल की जनता है या पूरे देश भर की जनता, पिछले कई हफ्ते से हम लोग देख रहे थे कि पप्पू यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ में गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते थे, नहीं पहुंच पाते थे। और यही हमारे पीछे मंच है जो अभी खाली हो चुका है, उसमें आपने देखा कि किस तरह से गलबहियां डाली जा रही थी। ये सबसे शानदार लगा कि अचानक से पप्पू यादव पहुंचते हैं, गिरिराज सिंह के साथ हाथ मिलाते हैं और तमाम दिलीप जायसवाल के साथ कंधे के साथ दिलीप जायसवाल उनको पकड़ के लाते हैं, नित्यानंद राय उनको घेर के रखते हैं। वो जो तिकड़ी है तीनों के बीच में पप्पू यादव खड़े हैं और उन्होंने धन्यवाद किया। अभी तक हम देख रहे थे वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पीछे झंडा रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो सम्मान वहाँ नहीं मिला था। ये सम्मान एक सांसद के रूप में यहाँ लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ से मंच से जो है या तो अपना श्रेय लेंगे या फिर जरूर कुछ न कुछ कांग्रेस की तरफ से कहेंगे, लेकिन बड़ी समझदारी दिखाते हुए उन्होंने मुझे भी संशय था कि पप्पू यादव कुछ उस तरह की बात न बोले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और खासकर ये कहा कि पूर्णिया के लोगों का जो सपना है उसको प्रधानमंत्री ने साकार किया है, तो निश्चित तौर पे ये जो पूरा एरिया आप देखते हैं जिसमें पप्पू यादव कभी कहा करते थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें लड़ने के लिए दिया जाए यहाँ कांग्रेस के बिहाफ में, तो निश्चित तौर पे ये दांव खेला है
नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल और तमाम जो नेता इसके पीछे है, गिरिराज सिंह, सब लोगों ने मिलकर पप्पू यादव को यहाँ घेर के रखा हुआ था। इम्पोर्टेंट रहे पूर्णिया के लिए। तभी आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यहाँ 4 दिन रहे, तमाम लोग रहे, लेकिन पप्पू यादव को हरा नहीं पाए। उसका असर कहीं न कहीं हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पे तस्वीरों के जरिए, संदेशों के जरिए का सियासत में जो है वो जवाब दिए जाते हैं। और आज इस मंच से पप्पू यादव ने आकर के जो संदेश दिए हैं उसके भी विधानसभा में मायने निकाले जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने आज यहाँ से जो ऐलान किया है, जो बातें रखी हैं, उसका भी असर जो है विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। पूर्णिया से अपने इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ रविशंकर नारायण, पूर्णिया।